मेरा टीचर प्रोफेसर, इंशाअल्लाह वो प्रोफेसर बाद में है, हुजूर की खत्म नबूवत का दीवाना पहले है इंशाअल्लाह। कादियानी टीचर अगर मिर्ज़ा कादियानी की बात करता है वो तो उन्हें जहन्नम में लेके जाएगा, हमें तो हमारे नबी शफाअत फरमा के जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पत्तों की का कादियानी अगर मिर्ज़ा कादियानी के जलसे में बरतानिया बर्मिंघम जाता है, हम भी आज आहद करते हैं पत्तों की के गैरतमंद मुसलमान हुजूर की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में हाजिरी दे के मिर्ज़ाइयत का पट्टा काटेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पत्तों की के ज़ेर एहतिमाम आज इस कमेटी ग्राउंड के अंदर अज़ीम शान तारीख़ साज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मुक़्तदर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, खुसूसन शाहीन जमीयत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी चंद मिनटों में आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मैं इस कामयाब कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने पर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इनके तमाम रफ़क़ा पूरी टीम को आज की इस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने पर मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल जलाल इन हज़रात की इन काबिशों मेहनतों को कबूल फरमाए। आज के दौर में आप देखते हैं कि नफ्सा नफसी का दौर है, छोटा सा प्रोग्राम भी कराना हो तो उसके लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। ये इन हजरात से पूछिएगा इन्होंने कैसे रात दिन सुबह शाम अपना आराम कुर्बान करके, खाना कुर्बान करके और कई तरह की तकालीफ मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त करके आज की महफिल मुनाकिद की है। तो मैं तवक्को रखूंगा कि इस महफिल की कामयाबी और इसकी रौनक में आखिर तक इंशाअल्लाह हम इनके हिस्सेदार बनेंगे और किसी तरह से महफिल को बदनज़मी का शिकार करके हम इनकी इस मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे और हम आज ये तहिया करेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ख़त्म नबूवत के काज और इस मिशन के लिए जब भी हमें हमारी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बुलाएगी और ख़त्म नबूवत के महाज के ये मुजाहिदीन बुलाएंगे, हम इंशाअल्लाह पाँव किया इंशाअल्लाह सर के बल चल के आएंगे और ख़त्म नबूवत के हर प्रोग्राम को अल्लाह की रहमत अल्लाह की ताईद से हुजूर की ख़त्म नबूवत के जज्बे के साथ कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आप आइंदा भी इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह? अभी सानी साहब बलबला अंगेज किताब फरमा रहे थे, बहुत सारे मेहमानाने गिरामी वो आपसे बहुत जल्दी मुखातब होने वाले हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के जरिए से बाज प्लम्बरी फितने वाले, बाज इंजीनियरी फितने वाले और बाज दूसरे तीसरे सकालर जिनके पास ईमान का लिबास तो नहीं होता बल्कि कमीज भी नहीं होती, सिर्फ होता है कॉलर, वो कादियानियों के वकील बन के आ जाते हैं और कादियानियों के मुतालिक नरम गोशा रखते हैं। याद रखिएगा, खत्म नबूवत का ये अकीदा, ये मिशन इतना हसास है, यहाँ जो आदमी थोड़ी सी लचक भी रखेगा उसका भी ईमान खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पूरी गैरत और पूरी जुर्रत ईमानी के साथ खत्म नबूवत का भी ऐलान करना पड़ेगा और मुस्तफा करीम के दुश्मन कादियानियों से बगावत और कादियानियत से नफरत का भी ऐलान करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। क्या आप हुजूर की खत्म नबूवत के साथ मोहब्बत का ऐलान करते रहेंगे इंशाअल्लाह? क्या मिर्जाइयत के फितने से नफरत का इजहार करते रहेंगे इंशाअल्लाह? कादियानियत से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की कोई जाती जंग नहीं है, जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ जात से बढ़कर अदावत और दुश्मनी है। इसलिए कि कादियानियत का फितना मेरे तेरे नबी की खत्म नबूवत का मुनकिर फितना है। हमें हुजूर की जात से, अपनी जात से बढ़कर मोहब्बत है। हम कादियानियत के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हमने फतह हासिल की है, फतह हासिल कर रहे हैं और आइंदा भी इस मैदान में फतह हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम सोशल मीडिया के इन फितनों के जरिए से कादियानियत के फितने की सरकोबी नहीं छोड़ सकते।
इसकी सरकोबी की जाएगी, इसलिए कि मिर्जा कादियानी और मिर्जा कादियानी को मानने वाले कोई एक वजह से काफिर नहीं है। ये तो असेंबली में पूरी बात हो चुकी है। मिर्जा कादियानी और मिर्जा कादियानी को मानने वाले इस वजह से भी काफिर हैं कि मिर्जा कादियानी कहता है मेरे यहां बेटा पैदा हुआ, मिर्जा बशीर पैदा हुआ, तो वो मेरा बेटा क्या था? कअन्नल्लाह नज़ला मिनस समा, गोया अल्लाह आसमान से उतर आया है। पत्तों की के गैरतमंद मुसलमानों, जो बदबख्त अपने बेटे को ये कहता है कि मेरा बेटा क्या था, वो तो गोया अल्लाह आसमान से उतर आया है। मुझे बताइए ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स मुसलमान है या काफिर है? मुझे बताइए ऐसा अकीदा वाला मुसलमान या काफिर है? मिर्जा कादियानी अल्लाह का बाप होने का दावा करता है। जो अल्लाह के बाप होने का दावा करे ये मुसलमान है या काफिर है? काफिर। नंबर 2, मिर्जा कादियानी के कुफर की दूसरी वजह ये भी है, मिर्जाइयों के काफिर होने की दूसरी दलील ये भी है, मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझसे अल्लाह ने कहा ए मिर्जे गामे काने इन्नमा अंत मिन्नी बिमंजिलति औलादी, ए मिर्जे गामिया तू तो मेरे लिए मेरी औलाद के दर्जे में है, तू तो मेरा बेटा है, मेरी औलाद के दर्जे में है। मुसलमानों बताओ, जो कहे कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, जो कहे कि अल्लाह के लिए औलाद है, ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर है? कहता है मुझे अल्लाह ने कहा, कुर्बान जावा अखो कानी दे ना नूर भरी शक्ल वेख अपनी। हाँ जी, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिर्जे कादियानी के बारे में एक जिन पहाड़ों लथा नमू नमत्था पक्का उल्लू दा पट्ठा अंग्रेज दा बच्चा मिर्जा गुलाम कादियानी शक्ल अपनी देख, तेरी शक्ल देख के मज भी किला पुट के नस जाए। हाँ जी, मज भी किला पुट के नस जाए, भैंस भी किला उखाड़ के भाग जाए, अपनी शक्ल देख और कहता है मैं तो अल्लाह का बेटा हूं। अल्लाह ने मुझसे कहा तू तो मेरे लिए मेरी औलाद के दर्जे में है। अरे यहूदियों ने कहा था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को कहा वो अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। अल्लाह ने इस अकीदे को, औलाद के अकीदे को कुफरी अकीदा कहा है। जो अल्लाह के लिए औलाद का कायल हो, बोलिए ऐसा शख्स मुसलमान है? इस्लाम का ऐलान तो ये है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उस अल्लाह की कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, अल्लाह खुद भी किसी की औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। बोलिए मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह की कोई औलाद, बोलिए बोलिए अल्लाह की कोई औलाद, लम यत्तखिज़ साहिबतम वला वलदा, ना अल्लाह की कोई बीवी है ना अल्लाह की कोई औलाद है। जो अल्लाह के लिए बीवी का अकीदा रखे वो भी काफिर है, जो अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखे वो भी मुसलमान नहीं, काफिर है। मिर्जा कादियानी इसलिए भी काफिर है कि मिर्जा कादियानी कहता है मुझे अल्लाह ने अपनी औलाद करार दिया, मुझे अल्लाह ने अपना बेटा करार दिया। कहता है मैं अल्लाह का बेटा, अल्लाह ने औलाद के दर्जे में। जो अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखे, मुशरिकीन मक्का ने औलाद का अकीदा रखा, काफिर। यहूदियों ने अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखा, काफिर। ईसाइयों ने अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखा, काफिर। अल्लाह की औलाद कोई नहीं है। जो अल्लाह के लिए औलाद रखे ऐसा गामा काना बेईमान मुसलमान हो सकता, मिर्जे गामे काने को मानने वाले मुसलमान हो सकते। और मैंने पंजाब की रिवायत के मुताबिक पेशावर में कह दिया, मैंने कहा मिर्जाइयों का नबी गामा है काना है। एक पख्तून भाई खड़ा हो गया, कहने लगा मौलवी साहब जो भी आलमी मजलिस वाला आता है, खत्म नबूवत वाला आता है, कहता है मिर्जाइयों का नबी गामा है काना है, हमारा सर को दर्द होता है, हमने बहुत चाय पिया है, हमारा सर को आराम नहीं आता है। ये गामा क्या भला होता है, ये गामा क्या भला होता है? मैंने कहा हो वाकई ये मसला कश्मीर है, पख्तून के लिए समझना मुश्किल है। मैंने कहा हमारे यहाँ पंजाब की रिवायत है, पंजाब में जिसका नाम गुलाम अहमद हो, नाम गलत नहीं है, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद का गुलाम, गुलाम अहमद, अहमद का गुलाम, नाम गलत नहीं है।
लेकिन ये पाक नाम इस पलीत को बोलना चाहिए। कहता है खुद नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा इसलिए ये पाक नाम इस पलीत पे नहीं बोलते, इसका नाम गुलाम अहमद रखा गया, तो गुलाम अहमद बोले तो हुजूर के अहमद नाम की तौहीन और बेअदबी होता है, इसलिए से कहा जाता है गुलाम अहमद की वजह से गामा कहता है। क्या अच्छा गुलाम अहमद की वजह से गामा कहता है? आज हमारा सर का दर्द ठीक हुआ, हमारा तबीयत ठीक हुआ, हमें मसला समझ आया कि मिर्ज़ा कादियानी को गामा क्यों कहते हैं। क्या ख्याल है पत्तों की वालों को भी मसला समझ आया कि नहीं आया? मिर्जा गुलाम कादियानी गामा काना, ऐसे गामे को हम अल्लाह का नबी मानने के लिए तैयार है? ऐसे लानती को हम मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा काना किसे कहते हैं? काना समझता है? कि तो खुद थोड़ा थोड़ा समझता है, तुम समझाओ। मैंने कहा काना का मतलब है कानिया, पश्तो में काने को कहते हैं कानिया। मैंने कहा काना का मतलब है कानिया। कहने लगा हमारा दोनों मसला हल हुआ है, हमें गामा भी समझ आता है, काना भी समझ आता है। उल्लू दा पट्ठा गामा काना कहते अल्लाह ने मुझसे कहा, अल्लाह ने मोहब्बत में मुझसे कहा मिर्ज़ा कादियानी अंत मिन्नी बिमंज़िलति औलादी, तेरे ते भी लानत दुर फित्ती मुंह लाखती लानत है, तुझे नबी और महदी और मसीह मानने वाले पर भी लानत है। हम मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ाइयों को मुसलमान मानने के लिए तैयार है। गली गली कूचा कूचा मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ाइयों पर लानत भेजेंगे इंशाअल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी के काफिर होने की तीसरी वजह यह भी है, मिर्जा कादियानी कहता है इस्लामी कुर्बानी सफा नंबर 12, मिर्जा कादियानी का एक मुरीद है काजी मोहम्मद यार, उसने ये किताब लिखी है। हवाला वो हवाला देंगे, हवाई फायरिंग के कायल नहीं है, हवाला देंगे। मिर्जाई भी मीडिया पर सुन रहे होंगे, अगर ये हवाला गलत हो तो मिर्जाई चैलेंज करे। मिर्जा कादियानी ने अल्लाह की बीवी होने का दावा किया, कहता है अल्लाह ने मेरे साथ वो अमल किया, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, नकले कुफर कुफर नबाशत, कहता है जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। मैंने कहा मिर्ज़ाइयों से कहा मिर्ज़ाइयों, मिर्जा कादियानी को नबी मानते हो, हम तो उस पर लानत भेजते हैं, तुम उसको नबी मानते हो। लगता है मिर्ज़ा कादियानी के साथ कोई कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई अल्लाह ने तो की नहीं, अल्लाह तो नफसानी ख्वाहिशात से पाक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार ऊंची शान वाला, सुबहान सुबहान, अल्लाह नफसानी ख्वाहिशात से पाक है। लेकिन मिर्जा कादियानी तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मिर्जा कादियानी के साथ कोई कार्रवाई हुई है? फिर अल्लाह ने तो की नहीं, अल्लाह तो नफसानी ख्वाहिशात से पाक है, लेकिन मिर्जा कादियानी को तुम नबी मानते हो, इसके साथ कोई कार्रवाई हुई है? लगता है फिर शैतान ने ये कार्रवाई मिर्जा कादियानी के साथ की है। और जो लानती ऐसा हो, कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम ऐसे पलीत को एक गैरतमंद इंसान नहीं मानते, महदी मसीह और नबी कैसे मानेंगे? हम मिर्जा कादियानी को नबी मानने के लिए तैयार है। बोलिए उम्मत मिर्जा कादियानी को महदी मानने के लिए तैयार है। बोलिए रसूलुल्लाह की उम्मत मिर्जा कादियानी को मसीह मानने के लिए तैयार है। मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, काने दज्जाल पे लानत, मिर्जा और उसकी सुर्रियत पर लानत, मिर्जे के सहूलतकारों पर लानत। और मिर्जा कादियानी के काफिर होने की जहां 20 दलाइल है, 20 वजूहात हैं, एक चौथी वजह यह भी है, मिर्जा कादियानी कहता है रईतुनी फिल मनाम इन्नी अल्लाह। तस्किरा अपने कुरान के मुकाबले में जो उन्होंने किताब बनाई है, तस्किरा नामी किताब में मिर्जा कादियानी कहता है राईतुनी, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूं, तयक्कनतु अन्नी हुआ, कहता है मैंने यकीन कर लिया कि वाकई में अल्लाह हूं। मुसलमानों मुझे बताओ, जो मन खाता है, 1.5 मन निकाल के आता है, एक आम आजिज इंसान है, अगर 2 दिन न खाए तो मरने लग जाए, 2 दिन पानी न पिए तो मरने लग जाए, ऐसा कमजोर इंसान, उसको खुदा तस्लीम किया जा सकता है? बोलिए बोलिए, उसको खुदा माना जा सकता है? मिर्जा कादियानी के कुफर की ये मिर्जा कादियानी ने मसीह और ईसा होने का दावा किया, काफिर है। मिर्जा कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की,
इसलिए भी मिर्जा कादियानी काफिर है। मिर्जा कादियानी ने मेरे तेरे नबी की खत्म नबूवत का इनकार किया, इसलिए भी काफिर है। मिर्जा कादियानी ने नबियों की तौहीन की है, इसलिए भी काफिर है। लेकिन 4 बड़ी वजह मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह हूं, मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह का बाप हूं, मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह का बेटा हूं, मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह की बीवी हूं। मुझे बताओ मुसलमानों, जो इस किस्म के अकीदे रखने वाला हो उसको मुसलमान कहा जाएगा या काफिर कहा जाएगा? और आज हमारे बाद अफसरान कहते हैं मौलवी साहब हाथ होला रखो, हाथ होला रखो। एक कहने लगे मौलवी साहब तुसी हाथ धो के मिर्जाइयों के पिछे पे गए हो। मैं कि जनाब हुण कम बद गया, हाथ धो के नहीं ना धो के इंशाअल्लाह। गल समझ आ गई? सिर्फ हाथ धो के नहीं बल्कि क्या है, ना धो के। मिर्जाइयत का खात्मा करीब है इंशाअल्लाह। जो मर्जी हो जाए, मिर्जाई मत खुश हो कि हालात बदलने वाले हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फला हो जाएगा। जो मर्जी हो जाए, तुम जलील थे, जलील हो और जलील रहोगे। क़यामत की सुबह तक इस्लाम का और खत्म नबूवत का झंडा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अपने अफसरान से पूछता हूं, अपने एमएलए एमपीए से पूछता हूं, अपने अरबाब इक्तिदार से पूछना चाहूंगा, बताओ मिर्जाइयों के ये अकायद हैं, इन अकायद के होते हुए हम मिर्जाइयों को क्या कहें? हम मिर्जाइयों के मुतालिक हाथ को कैसे होला रख सकते हैं? हम मिर्जाइयों के मुतालिक कोई नरमी नहीं बरत सकते। मिर्जाइयों के ये अकायद आज भी उनकी किताबों में मौजूद है, सीरत महदी में मौजूद है, रूहानी खजाइन में मौजूद है, तज़किरा में मौजूद है। फिर कहते नहीं अजी मौलवी साहब मिर्जाई कलमा पढ़ देने, साडा टीचर है, साडा प्रोफेसर है, साडे बाजार दुकानदार है, साडा स्टूडेंट है, साड़ी उहदे नाल बास होई। असा जिसने क्या तू मुसलमान नहीं है काफिर है, उसने फट कलमा पढ़ के सुनाया। और सुनो, आज मिर्जाइयों के कलमे का पोल खुलता है, मिर्जाइयों के कलमे का पर्दा चाक होता है। मुसलमान वही कहलाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़े और इल्लल्लाह में अल्लाह से अर्श वाला अल्लाह मुराद ले। मुसलमान वही होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़े और मोहम्मद से मदीने वाले मोहम्मद मुराद ले। लेकिन जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और मिर्जा कादियानी के दावे के मुताबिक, मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह हूं। जब मिर्जा कादियानी का दावा अल्लाह होने का है, जब कोई मिर्जाई कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह से मिर्जा कादियानी को मुराद लेता है। जब कोई मिर्जाई कलमा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद से मदीने वाले मोहम्मद नहीं, कादियान वाला मिर्जा कादियानी मुराद लेता है। मुझे बताइए, एक आदमी कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह से या मोहम्मद से अपना बाप मुराद ले, अपना चचा मुराद ले, अपना उस्ताद मुराद ले, अपना पीर मुराद ले, अल्लाह और अल्लाह के नबी की जात को छोड़ के कोई भी मुराद ले, एक नहीं लाख दफा कलमे की तस्बीह दिन में पढ़ ले। मुझे बताइए ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर है? मुझे बताइए कलमे के अंदर इतनी बड़ी तारीफ करने वाला, कलमे के अंदर इतनी बड़ी डंडी नहीं डंडा मारने वाला, ये लानती मुसलमान है या काफिर है? जब कोई भी शख्स कलमे के अंदर ये तारीफ करके ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह से कोई और मुराद ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से कोई और मुराद ले, मुसलमान नहीं हो सकता। मिर्जाई भी कलमा पढ़े तो कलमा पढ़ने से मिर्जाई मुसलमान हो सकता? आप कहेंगे मौलवी साहब फिर किसी मिर्जाई को मुसलमान करना हो तो उसका तरीका क्या है? हिंदू को मुसलमान करना हो कलमा पढ़ा दे मुसलमान हो जाएगा, सिख कलमा पढ़े मुसलमान हो जाएगा, ईसाई कलमा पढ़े मुसलमान हो जाएगा, यहूदी कलमा पढ़े मुसलमान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मिर्जाई कलमा पढ़ ले, कौन सा मिर्जाई है दुनिया में जो कलमा न पढ़ता हो? कलमा पढ़ने के बावजूद भुट्टो के दौर में पाकिस्तान की कौमी असेंबली से मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयों को काफिर करार दिया गया है। लिहाजा कलमा पढ़ने से मिर्जाई मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी काफिर है वो कलमे के अंदर गड़बड़ नहीं करता, कलमे के अंदर तहरीफ नहीं करता, कलमे के अंदर रद्दो बदल नहीं करता, कलमे के अंदर डंडी नहीं मारता। मिर्जाई कलमे के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह से मिर्जा कादियानी मुराद लेता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से मिर्जा कादियानी मुराद लेता है। मुझे बताइए, एक नहीं 1000 दफा तस्बीह पढ़ ले कलमे की, जितनी मर्तबा कलमा पढ़ता जाएगा अल्लाह की भी गुस्ताखी करे
करेगा, अल्लाह के नबी की भी गुस्ताखी करेगा। दुनिया का काफिर कलमा पढ़े मुसलमान हो, मिर्जाई कलमा पढ़े गुस्ताख बनता जाएगा और ज्यादा लानती बनता जाएगा। फिर मुसलमान करने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ सरगोदा में हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफानी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके अपने बड़े मलफूजात थे माशाअल्लाह, लेकिन वो कहते मिर्जाइयों को मुसलमान करने का भी अपना ही तरीका था। वो तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो जरा बड़ा भारी तरीका है, बड़ा वजनी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपके मैदे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मिर्जाई को मुसलमान करने का तरीका फरमाया कि जब जैसे कुएं में कुत्ता गिर जाए, मिसाल से समझे, कुएं में कुत्ता गिर जाए, आप आए मौलाना अब्दुल्ला साहब के पास, हजरत जी कुएं में कुत्ता गिर गया है, पाक करने का तरीका क्या है? हजरत ने बताया कुत्ता गिर गया है, बदबू आ रही, कुआं नापाक हो गया है, अब तो ये सारा पानी बदबूदार पानी निकालना पड़ेगा। आपने मोटर चलाई और जब पानी, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, फिर आपने डोल के जरिए पानी खींचा, हाथों को छाले निकल आए, बड़ी मुश्किल से जाकर रात कहीं 12-1 बजे वो जो है ना क्या कुआं पाक हुआ। आपने हजरत से राब्ता किया, हजरत आराम फरमा रहे थे कि जी वो बदबूदार पानी तो सारा निकाल दिया है, अब क्या ख्याल है हजरत, कुआं पाक हो गया? हजरत ने कहा अगर वो नापाक पानी सारा निकल गया, कुआं खाली हो गया है, बदबू खत्म हो रही है, अब नया पानी जो आएगा वो पाक होगा। अचानक ख्याल आया कि मैं पूछूं वो कुत्ता भी निकाला है कि नहीं, कुत्ता कटे है कि नहीं? कि नहीं हजरत, कुत्ता तो अजय बीची पे है। मुझे बताइए कुत्ता अजय, कुत्ता जब बीच में पड़ा है, सारा कुआं एक नहीं 10 मरतबा भी खाली कर दे, ये कुआं तो पाक था, ये नापाक क्यों हुआ? पाक पानी इस कुत्ते के साथ लगा, इसके साथ टच किया, मस किया, पाक पानी नापाक हो गया। अकल का तकाजा ये है, शरीयत का मुतालबा ये है, पानी निकालने से पहले कुएं से कुत्ता निकालना चाहिए था, कुत्ता निकाला नहीं, पानी सारा निकाल दिया। जितना नया पाक पानी आता जाएगा इस कुत्ते के साथ लगता जाएगा, पानी फिर नापाक होता जाएगा। सबसे पहले कुत्ते को निकालना चाहिए। इसी तरह मिर्जाई 1 नहीं लाख दफा कलमा पढ़ ले, जब तक कलमा पढ़ने से पहले अपने अंदर से मिर्जे कादियानी का मुर्दार कुत्ता ना निकाले और उसके बाद कलमा ना पढ़े, उस वक्त तक बोलिए मिर्जाई मुसलमान हो सकता? पहले मिर्जे कादियानी पर लानत भेजे, मिर्जे कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब कहे, मिर्जे कादियानी को काफिर कहे। कादियानी आ जाता है मुसलमान बच्ची का रिश्ता लेने के लिए, अपनी मिर्जाइन का रिश्ता देने के लिए, हमारे मुसलमान कलमा पढ़ा देते हैं। बास उलमा को भी जो खत्म नबूवत के काज से बाकायदा वाबस्ता नहीं होते, उनको भी इन बदमाशों के तरीके वारदात का पता नहीं होता, वो भी कलमा पढ़ा देते हैं। कोई कुरान पे हलफ ले लेता है, कोई जनाब वाला क्या है कलमा पढ़ा लेता है, कहता जी हुण मुसलमान हो गए। नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, दुनिया का हर काफिर कलमा पढ़े मुसलमान हो जाएगा। बोलो मिर्जाई कलमा पढ़ ले तब भी मुसलमान है? क्यों? कलमा पढ़ने से पहले मिर्जे गामे काने को दुर फिट्टी मुंह लख दी लानत भेजनी पाएगी। मिर्जे कादियानी को मादी नहीं मानते, मसीह नहीं मानते, मुजद्दद नहीं मानते, महदी नहीं मानते, मुल्हम मिन अल्लाह नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, नबी और रसूल नहीं मानते। मिर्जे कादियानी को काफिर मानते हैं, लानती मानते हैं, दज्जाल मानते हैं, तब जाकर उसके कलमे का एतबार होगा, इसके बगैर उसके कलमे का एतबार किया जा सकता? क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से? क्या ये नुक्ता, ये पॉइंट याद रखेंगे इंशाल्लाह? और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये हवाला जात, मैं मिर्जाइयों से भी कहना चाहूंगा, मिर्जाई अगर मीडिया के जरिए सुन रहे हो, मिर्जाइयों मैंने जो हवाला जात दिए हैं, मिर्जा कादियानी के हवाला से अल्लाह का बाप होना, अल्लाह का बेटा होना, अल्लाह की बीवी होना, अल्लाह होना, ये हवाले अपनी किताबों में तलाश करो, सर्च करो। अगर ये हवाले हैं, खुदा की कसम जब हमने ये हवाले दिए, खानदानी मिर्जाई जो नस्लों से, कई नस्लों से मिर्जाई चले आ रहे थे, वो कहने लगे नहीं साढ़े मिर्जा साहब की किताबें इंज दी गल नहीं हो सकती। लेकिन फिर देखा, जब किताबें खोली, चनाब नगर की लाइब्रेरी से तहकीक की और चनाब नगर की लाइब्रेरी को देखा कि ये हवाला जात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई नस्ल दर नस्ल जो मिर्जाई चले आ रहे थे, उन्होंने पूरी फैमिलियां, पूरे खानदान मिर्जा कादियानी पर लानत भेज के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। क्या मिर्जाइयों को दावत इस्लाम देंगे इंशाल्लाह? ये हवाला जात याद रखेंगे इंशाल्लाह? मिर्जाइयों को दावत इस्लाम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
मिर्जाइयों रिसर्च करो, अगर ये हवाला जात नहीं है अपना जूता हमारे मुंह पर मारो, और अगर ये हवाला जात है तो फिर मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजकर हुजूर के दामन रहमत में आओ, हुजूर की खत्म नबूवत के झंडे के नीचे आओ। इसके बगैर बंदा मुसलमान रह सकता? इसके बगैर बंदा मुसलमान रह सकता? ये इकरार करना पड़ेगा, मिर्ज़ा कादियानी से बरात का, बेजारी का ऐलान करना पड़ेगा। बाकी रहा मिर्जाइयों से मुकाबला और मुनाजरा, ये तो मसला ही कोई नहीं। मैं अभी आपको 2-4 मिनट के अंदर मिर्जाइयों के खिलाफ मुनाजिर बना के जा रहा हूँ। क्या ख्याल है? मिर्जाइयों से मुनाजरा करेंगे इंशाल्लाह, मिर्जाइयों से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, मिर्जाइयों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। हमारे लाहौर के अंदर एक दोस्त है, वो बैंक मैनेजर है, न कोई मौलवी साहब है, न मुफ्ती साहब है, न हाफिज साहब है, कुछ भी नहीं, बस दीन के लिहाज से बेचारे चिट्टे अनपढ़, लेकिन उनको खत्म नबूवत की पासबानी का शौक है, पासबानी का ज़ौक़ है। उन्होंने तहिया किया है, मैंने खत्म नबूवत का पहरा देना है, चाहे मैं बैंक मैनेजर हूं, चाहे मैं दुनियादार हूं, चाहे जो मर्जी हूं, न दाढ़ी न साड़ी, लेकिन कहते नहीं मैंने खत्म नबूवत का पहरा देना है और मिर्जाइयों को जलील करना है। एक दफा एक मिर्जाई आया, ये इनके मुरब्बी जो होते हैं ना, वो मुरब्बी होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे उलमा है, ये अपने मौलवियों को कहते हैं मुरब्बी। वो मुरब्बी था या मुरब्बा था, जो भी था, वो जना के पीछे रखी हुई ऐसी और चूहे की तरह मुंह निकाला हुआ और ऐसे आ गया, उनके पास बैंक में आ गया। उन्होंने कहा खैर है? कहने मैं थोड़े नाल मुनाजरा करना। उन्होंने कहा बे जरा हाथ होला रख। समझ गए? वो जना के पीछे देख के और जनाब वाला क्या है, चूहे का मुंह देख के समझ गए नऊसत और लानत पड़ी हुई है। कहने लगे बैठ जा। बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो ये हमारे जो मैनेजर दोस्त हैं, इन्होंने क्या किया, गौर गौर से उसके पांव की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा। कहने लगा खैर होए, गौर गौर नाल मेरे पैरां हल वेख लियो। कहने यार तू कहंदा है मैं अहमदी हां, मिर्जाई हां, मैनू तो लगदा है तू ईसाई है। आखन लगे ओ क्यों, कानू किथों लगदा? आखे जूतियां तो लगदा है। आखे ओ किवें? आखे सीरत मादी में लिखा है मिर्जा कादियानी दाएं पांव की जूती बाएं पांव में और बाई की दाएं पांव में पहनता था। तूने दाएं पांव वाली जूती दाएं पांव में पहनी हुई है, बाई वाली बाएं पांव में पहनी हुई है। इससे लगता है तू मिर्जाई नहीं है। मिर्जाई है तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर। मुझे लग रहा है कि तू मिर्जाई नहीं, तू ईसाई है। कहने लगा नहीं मैं तो मिर्जाई हूं। अगर मिर्जाई है फिर अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर, दाएं पांव से जूती निकाल, दाएं पांव वाली जूती बाएं, बाएं वाले दाएं पांव में पहन। कहने लगा ये तो अगर मैं ऐसा करूंगा, अभी बाहर निकलूंगा तो बच्चे मुझे कहेंगे पागल है, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहने लगा तू पागल लगता है, जिस मादे खसम नु नबी मनदा है मिर्जा कादियानी, वो पागल नहीं सी लगता? वो अगर दाएं जूती बाएं पांव में पहनता था, वो पागल क्यों नहीं लगता था? या तो उसको नबी ने नबी मानता है फिर उसकी सुन्नत पर अमल कर। खैर बेचारा बड़ा पछताया, बड़ा शर्मिंदा हुआ। थोड़ी देर गुजरी तो हमारे वो बैंक मैनेजर दोस्त जो हैं वो कहने लगे, मैंने गौर गौर से उसकी कमीज की तरफ देखा। अब जब मैं कमीज की तरफ देखने लगा, कहने लगा खैर होए, कोई नई जुगत मारने लगे हो, नई कोई बात करने लगे हो, क्या बात है? खैर है? यार तू कहता है मैं अहमदी हूँ, मैं मिर्जाई हूँ, ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, कहना नहीं चाहिए। कहता है मैं अहमदी हूँ, मुझे तो लग रहा है तू यहूदी है। कहने लगा वो कैसे, कहां से लग रहा हूँ? कहने लगा कमीज के बटन से। कहने लगा वो कैसे? यार सीरत मादी में लिखा है मिर्जा साहब कमीज के बटन वास्कट वाले काज में, वास्कट वाले बटन कमीज वाले काज में डाला करते थे। तू अगर सच्चा उम्मती है ना, अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर। आज मुसलमान जितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, खुदा की कसम जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा है फख्र करता है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल नहीं करता शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह दुनिया में एक कज़्ज़ाब ऐसा आया है, एक मुतनब्बी ऐसा आया है जो दावा नबूवत का करता है, उसको मानने वाले उसकी सुन्नत पे, उसकी सीरत पे, उसके किरदार और कैरेक्टर पर अमल करने से शर्माते हैं। कहने लगा मिर्जा कादियानी तो बटन ऐसे लगाता था। कहने लगा जी अगर मैं ऐसा करूंगा लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहा मजाक उड़ाए जो मर्जी है, तू अगर सच्चा उम्मती है अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर। बेचारा और जलील हुआ और शर्मिंदा हुआ। ये मैं कोई कुरान और हदीस के हवाले नहीं दे रहा कि आपके लिए याद रखना मुश्किल हो। मुझे पता है आज मुसलमान दीन से दिलचस्पी नहीं रखता, उसको कलमे के अल्फाज सही नहीं आते, कुरान करीम की आयतें कहां पढ़ेगा, हदीस कहां से पढ़ेगा। मैं बड़े सादा अल्फाज में मिर्जाइयों के खिलाफ आपको मुनाजिर बनाने जा रहा हूं। थोड़ी देर गुजरी, कहने लगा हमारे मुसलमान भाई कहने लगे तू किस चीज पे आया है? कहने लगे जी मैं मोटरसाइकिल से आया, बाइक से आया।
चाबी किथे जेब विच कट के चाबी विखाई आखन लगे ए मैं कोई झूठ बोलदा ए मैं बाइक ते आवा ए एक चाबी है। कहने लगा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तू किसी सिख का बच्चा है। कहने लगा वो क्यों? कहने लगा सीरत महदी में लिखा है मिर्जा कादियानी की सुन्नत है मिर्जा कादियानी अपनी चाबियां नाले के साथ बांधा करता था, जिधर जाता जनाब जैसे खोता रड़ी आ गई शंग 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 हटो जी मिर्जा साहब आ रहे, मिर्जा गामा गाड़ा साहब आ रहे, मिर्जा गामा गाड़ा साहब आ रहे। अगर तू मिर्जे का उम्मती अभी चाबियां जेब से निकाल नाले के साथ बांध। कहने लगे तो मुझे लोग कहेंगे बंदा नहीं खोता रड़ी आ रही है, ये मैं कैसे कर लूं? का तू खोता रड़ी लगता है और खोते का बच्चा खोता रड़ी नहीं लगता। अब कहने लगा बस मैं थोड़े नाम मुलाजरा नहीं करना। 3 पॉइंट दिए, दाई जूती बाएं पांव में बाई दाएं, बटन अपने उल्टे सीधे कर, आज चाबियां नाले से बांध। कहने लगा मेरे पेऊदी भी तो भाई मैं थोड़े नाम मुलाजरा नहीं करना। कहने लगा अच्छा चल बे खाना ते खा के जा। अब बेचारा खाने के लिए मुरब्बी बैठा, वो उनका मुरब्बी से बैठा, खाना जब सामने आ गया अब लुकमा तोड़ के खाना खाने लगा तो हमारे उस साथी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा वो कहां से यकीन आया? कहने लगा सीरत महदी में लिखा है मिर्जा साहब खाना यूं खाया करते थे, उंगली सालन में डबो के और यूं करके खाना खाया करते थे। तू जो उसके तरीके के खाना नहीं खा रहा ना, मुझे लगता है तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा मैं खाना भी कोई नहीं खाना, मैं जा रहा। कहने लगा ठहर जरा नहाता कहाँ है? कहने लगा अजीब गल कर दियो, सारे लोग जिथे ना दे गुसल खाने के अंदर ना दे मैं भी उथे ना दा। कहनी सीरत महदी में लिखा है मिर्जा साहब गामा गाड़ा साहब लिखते हैं मैं कादियान के छपड़ों में नहाया करता था। आज के बाद अगर मिर्जे को नबी मानता है ना, गुसल खाने में न नहाया कर, छपड़ों में नहाया कर, क्योंकि तेरे मिर्जे गामे काड़े की सुन्नत है। ये 5 पॉइंट याद रख ले। मैं कहता हूं पत्तों की के गैरतमंद मुसलमानों, कोई कुरान और हदीस के हवाले की जरूरत नहीं है, ये 5 पॉइंट याद रखे। इंशाअल्लाह कोई मिर्जाई किसी मिर्जान माने जनाई नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। क्या तवक्को रखूं? हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयों को जलील और खार करेंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, डट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाला से हमारा जो सरे दस आने वाला इम्तिहान है वो चनाब नगर में कॉन्फ्रेंस आ रही है। आज अक्टूबर की 18 तारीख है और 30 और 31 अक्टूबर को चनाब नगर के अंदर 44वीं सालाना अदीम शान तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आ रही है। दुश्मन सामने हो, मुकाबले का अपना मजा होता है। मैं पत्तकोई के आशिकान रसूल से क्या तवक्को रखूं, यहाँ के गैरतमंद मुसलमानों से क्या तवक्को रखूं? 31 अक्टूबर जुमेरात जुमा चनाब नगर मिर्जाइयों के पड़ोस में कुफरिस्तान में, वहां जाकर मिर्जाइयों के मुकाबले में तारीख 7 शानदार कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के झंडे के नीचे वहां हाजिरी देकर क्या हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन दोस्त हैं जो अपने माहौल में तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, बाजारों में माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, दुकानों पे माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा टीचर प्रोफेसर इंशाअल्लाह वो प्रोफेसर बाद में है, हुजूर की खत्म नबूवत का दीवाना पहले है इंशाअल्लाह। कादियानी टीचर अगर मिर्जे कादियानी की बात करता है वो तो उन्हें जहन्नम में लेके जाएगा, हमें तो हमारे नबी शफात फरमा के जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पत्तों की का कादियानी अगर मिर्जा कादियानी के जलसे में बर्तानिया बर्मिंगम जाता है, हम भी आज आहद करते हैं पत्तों की के गैरतमंद मुसलमान हुजूर की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में हाजिरी दे के मिर्जाइयत का पट्टा काटेंगे इंशाअल्लाह, काटेंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत का पट्टा काटेंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत के खात्मे की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपने बावफा नबी से आखिर दम तक वफा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए कि ये हमारा हुजूर की जात पर नहीं, हुजूर का हम परेशान है। अल्लाह ने हमें अपनी नौकरी के लिए, अपने हबीब पाक की नौकरी के लिए कबूल फरमाया है कि नाम मोहम्मद से खुशबू व वफा आती है। अरे उनके रोजे से आज भी उम्मती 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 की सदा